दोस्तों, ज्ञान गंगा अमृत वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रमा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे, जो हमें पाप से मुक्ति और मिलेगा उससे मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए दोस्तों, आज हम एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की महत्व और विधि बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप किए होते हैं, उनको ये व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वे पाप मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वह पूजा पाठ ध्यान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी व्रत आने वाली थी। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती थी और उस दिन कोई भोजन नहीं करता था। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और वह भोजन के बिना नहीं रह सकता था। रमा एकादशी के एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा कर दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। ये बात जानकर शोभन बहुत चिंतित हुआ। उसने चंद्रभागा से कहा कि वह बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने व्रत भी रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वह भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर से रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन का मदरांचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वह वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। कुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुंचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया, उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्ध राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसीलिए यह राज्य सुख वैभव अस्थिर है। उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इसके बारे में बताना, तब ये स्थिर हो जाएगा। वहां से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। सोम शर्मा ने चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास देव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। उसने प्रभाव से दिव्य शरीर वाली हो गई। उसने दिव्य गति प्राप्त हुई। वह शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल में अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।